पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर पे देखा जाए डिप्लोमेटिकली तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहां पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है। उनको लगा कि जब हमने ही मार दिए गए यानी अभी 1-2-3 दिन में सब पटरा हो जाएगा। फिर उसकी समस्या हुई कि उसको 6 महीने से ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि ट्रंप जो मोदी साहब के बारे में कर रहे हैं तो ये बात बताइए ये वो वजह तो वो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन है पुरुष जो है प्रवीण साहनी उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स हम लोग देखते थे तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि अब उसकी ओर एक चाल चल पड़ी है। मुझे लगता था जब मैं उनसे पिछली वॉर के टाइम पे भी मैं उनसे बात करती थी प्रवीण साहनी से और इस दौर में बात की कि कोई दीवाना है ये, इसका क्या इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेज पूरे बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जब वो ये बातें कह रहे थे मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है, और उसी दीवाने की बात एक एक सच हो रही है। लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तल। बहुत शर्मनाक है लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं, शर्मिंदगी होती है। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है। जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए। इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है यूएस का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहां पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमारी कीमत पे हो रहा है। भले ही ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने भारत को नरक कहा, और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की इसकी उसकी कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। उनको पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल। हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। दुनिया भर की ठगी करने का, आर्थिक घोटालों के सारे बड़े अपराधियों के 70-80% एक ही जगह संख्या। आप लगातार इस चैनल पर ईरान जंग से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स देख रहे हैं। हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हमारे खित्ते पर, यानी जो हमारी रीजनल लोकेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर पे देखा जाए डिप्लोमेटिकली तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहां पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जिसको हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर साइड लाइन करना चाहते थे, हाशिए पर फेंकना चाहते थे। हमने बड़ी मेहनत की इसको लेकर। ये पूरा वाकया, इसको 1 साल गुजर चुका है पहलगाम से शुरू होकर, और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अब ये लम्हा आया है। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी, जिसने, मैं कहूँगी जिनके दौर में ही एक ऐतिहासिक गलती, अगर वो मानेंगे कभी, तो ये हुई कि वो इजराइल चले गए। तो अब इस पूरे मामले पर अगर वाकई पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है, ये सीज फायर हो पाती है, तो उसका जो पूरी दुनिया में है स्टेटस वो क्या होगा। और भारत जो उससे कई गुना, 5-6 गुना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जो ईरान जंग की वजह से जिस तरह से डिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया की जो तरतीब है, उसमें अपनी जगह हम कहाँ देखते हैं। क्या पाकिस्तान के बरक्स हमें अपनी जगह देखनी चाहिए या बाकी पूरी दुनिया के बरक्स देखनी चाहिए। तो ये बताइए शीतल जी कि इस पूरी ईरान जंग पे मैं आपको लेकर आती हूँ।
पिछले 50-60 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इसका जो भी एक आखिर में रिजल्ट तो देखिए, जो कितना भी लंबा हो वो आखिर में तो शांति पे ही खत्म होता है जी। इस पूरे युद्ध को और युद्ध के कवरेज को भारत में टीवी यूट्यूब के स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में कोई भी बात हो, हमारा जो सामाजिक विमर्श लेड बाय हमारे मीडिया के जो हो गया है वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है, क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है आज के समाज को में राजनीति करने के लिए। और जो कि राजनीति इंजन होती है तो फिर वो सारी चीज़ों को या तो नष्ट करती है या उसको आगे ले जाती है। तो ये हमने एक फैसला कर लिया है, हम इस पे चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब हम जैसे बहुत सारे आलोचक उसको कहते हैं कि हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट करेंगे और अराजकता में डूब जाएंगे। जो उसके समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं, यही रास्ता है और इसी से वो तरक्की करेंगे। हमें तो नहीं लगता कि हम जहाँ और जिस राह पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान बैशिंग और मुसलमान को टारगेट करने का है, ये हमें कहीं लेके पहुंचेगा। लेकिन शीतल जी, यहाँ एक बात समझ में नहीं आती, फिलिस्तीन पर जब 2 साल तक नरसंहार हुआ तो हमने देखा कि फिलिस्तीन को डिमोनाइज किया गया, उन मरते कट्टे लोगों पर जिस तरह का कवरेज हुआ बहुत हैरान कर देने वाला था। न सिर्फ कि हमारी हिंदुस्तानियत बल्कि हमारी इंसानियत पे भी सवाल पैदा करने वाला था। लेकिन ये केस ईरान के मामले में नहीं है। ईरान की तारीफें हो रही हैं, ईरान के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों देख रहे हैं? अगर मुस्लिम ही फैक्टर है तो ये क्यों है ये बदलाव? शुरुआत वैसे नहीं हुई थी, शुरुआत ईरान के साथ भी वैसे ही हुई थी। उसमें हुआ यह है कि इधर उनकी नीतियों से बहुत सारे राइट विंग के बड़े बड़े नाम असहमत होना शुरू हो गए। ये यही नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है। हंगरी में देखिए परिवर्तन हुआ, और अमेरिका में ट्रम्प के मामले में उनके प्रशासन के बहुत सारे लोग, उनके समाज के बहुत सारे लोग, या मीडिया में बहुत अच्छे चेहरे हैं, सब एक तरफा उनकी फॉली को उंगली मतलब बता रहे हैं उंगली रख के कि ये गलत है। हमारे यहाँ ये काम भी हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है। आप जनरल बख्शी को आजकल देखें, आप उनको देखें, क्या ना वो रंगनाथन आजकल बहुत सारी चीजों के बड़े भयानक आलोचक हैं, बहुत सारी चीजों के अभी वो समर्थक हैं। लेकिन जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी पे अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मैं आपके यहाँ आते समय देख रहा था कार, मैं उसको 3 बार मैंने देखा कि कहीं इसमें AI वगैरह तो नहीं है। जो आर्थिक असफलताएं हैं अब वो इतनी बड़ी हो रही हैं कि आप उनको छुपा नहीं सकते। पहले तो आपने आंकड़ों में बाजीगरी की, झूठ बोला, मीडिया से झूठ बुलवाया और बहुत सारी चीजें की, लेकिन अब वो इतने बड़े आंकड़े होते जा रहे हैं कि आप उसे अब ढक नहीं सकते। अब वो एकदम फट रहे हैं। ये ठीक है, आप उसमें कभी लेकिन क्या इसमें ईरान में खासकर क्या ये भी एक वजह है कि हमारे यहाँ भारत में कितना भी दक्षिण पंथ हो, मुस्लिम नफरत हो, प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा हो, लेकिन एक एंटी इंपीरियलिज्म जो स्ट्रीक है, कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ भावना, क्योंकि कई सौ साल हमने उस साम्राज्यवाद को सहा है। क्या ईरान के मामले में कि एक अंडरडॉग जब इतनी बड़ी पावर की पिटाई कर रहा है, उसके ऊपर बमबारी कर रहा है और वाकई देखते देखते एक तरह से हार रहा है अमेरिका, तो क्या हम खुश हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्लिम नफरत भूल रहे हैं? एक सच से वो चीज़ बदली है। मैं इसको बहुत ढंग से मॉनिटर करता हूँ, सीरियसली इस पर टाइम देके करता हूँ। पहले हफ्ते सारे भारतीय दक्षिण पंथ को और दुनिया भर के दक्षिण पंथ को यह उम्मीद थी कि 3-4 दिन में ईरान की लीडरशिप को, जैसे पहले दिन आ गया खमनेई मारे गए, उनको लगा कि जब खमनेई मार दिए गए यानी अभी 1-2-3 दिन में सब पटरा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अपने मित्र हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे के हैं, सब बड़े बड़े उस पर रहे हैं, सब उस समय तालियां बजा रहे थे। आप देख लीजिए कि अभी 2-3 दिन में वेनेजुएला होने वाला है इसका और रिजीम चेंज होगी। उसी तरह की कल्पनाएं उनके प्रोग्राम्स में, उनके भाषणों में, उनकी सोच में, उनकी टिप्पणियों में, उनके कमेंट्स में भरी हुई थी। जब युद्ध ने पलटना शुरू किया और जब हमारे सैनिक विशेषज्ञों ने, जिसमें निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल, मैं उन्हें फरफराती मूछों वाला जनरल कहता हूं, उनके टिल्ट से आया। अच्छा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं टीवी चैनलों में, लेकिन आप अचरज करेंगे उन्हें बहुत सारे चैनलों ने पहले 10 दिन बुलाया नहीं, क्योंकि 1-2 जगह जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ईरान जीतेगा इस लड़ाई में, ये वजह है। 1-2 जनरल तो ऐसे हैं जो चीजों को सिस्टमेटिकली कहते थे, वरना हमारा ये पूरा डायस्पोरा ताली बजाने के लिए बैठा था। फिर उसकी समस्या हुई कि उसको 6 महीने से ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि ट्रम्प जो मोदी साहब के बारे में कर रहे हैं। तो ये बात बताइए, ये वो वजह है कि चूंकि ट्रम्प साहब को भी वो नापसंद करने लगा है, हिम्मत नहीं उसकी हो रही थी, क्योंकि उसके लीडर की हिम्मत नहीं हो रही थी।
तो वो कंफ्यूजन में था, लेकिन चाहता वो था कि ट्रंप जीते, इजराइल जीते। देखा नहीं आपने, एक वो है पता नहीं